लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों कमेंट आया था, 2 लोग का कमेंट आया था कि मैम डॉक्यूमेंट पे एक वीडियो बना दीजिए, कौन कौन से लेंगे, क्या क्या मिस्टेक नहीं होना चाहिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। दूसरा कमेंट आया था डॉक्यूमेंट बता दीजिए मैम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, फिजिकल के टाइम या बाद में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगता है या फिर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे है ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के संबंध में पीईबी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ सूचना पत्र। दूसरा है आपका आधार कार्ड, जो आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लेके जाना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों आशा है कि आप भी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे और आप भी बेताब होंगे, रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे और जल्द से जल्द रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों कई सारे लोग के मन में डाउट होता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो कब होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगता है या फिर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है। तो ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो डाउट होता है लोगों का कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, फिजिकल टेस्ट के टाइम पे या फिर मेडिकल टेस्ट के टाइम पे। तो सबसे पहले मैं आपका वो डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो होता है फिजिकल के टाइम पे। अगर आप कभी भी कोई भी भर्ती देने जा रहे हैं तो हर भर्ती का शेड्यूल अलग अलग होता है, लेकिन स्पेशली हम एमपी पुलिस की जो बात है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे ही आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जो फिजिकल का कॉल लेटर आएगा उसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। मतलब सबसे पहला जो स्टेप होगा फिजिकल में वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसके साथ साथ एक और डाउट होता है कि हाइट एंड वेट कब होता है, फिजिकल के टाइम पे ही होता है या फिर बाद में होता है। तो हाइट एंड वेट आपका जो भी होता है, जो भी मेजरमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं वो आपका मेडिकल में होती हैं। तो ये बिल्कुल जो आपका डाउट है उसको एक क्लियर हो जाइए कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो फिजिकल के टाइम पे होगा और जो आपका बॉडी चेकअप या बॉडी से रिलेटेड जो भी जांचें हैं या फिर जो भी टेस्ट हैं वो सारे आपके मेडिकल में होते हैं। तो आशा है कि ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है या फिर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो दोस्तों जब भी आप किसी भी फिजिकल टेस्ट में जा रहे हैं या फिर जब भी किसी भी आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए जा रहे हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप डुप्लीकेट लेके चले जाएं। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, जैसे कई बार होता है कि हम एग्जाम देने जाते हैं और मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप परेशान ना हो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ पहले से। मैं एक बार गई थी एग्जाम देने और मैं डुप्लीकेट लेके चली गई थी। तो डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं लेके जाना है, आपको हरदम और हरदम सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको डुप्लीकेट लेके नहीं जाना है, नहीं तो आप अपनी जो भी टेस्ट है उससे हाथ धुल सकते हैं। इसीलिए आप हरदम जब भी जाइएगा तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। तो ये भी दूसरा डाउट क्लियर हो गया होगा आपका कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है या फिर डुप्लीकेट लेके जाना है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और जो अपना मेन टॉपिक है वो ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और दोस्तों जल्द ही रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आते ही आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता रही हूँ, ताकि आपके अगर कोई कागज रेडी नहीं है तो आपके पास अभी टाइम है, कम से कम 15-20 दिन का तो टाइम आपके पास अभी है ही। तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिए अगर आपके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो। चलिए अब बता देते हैं आपको कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको रेडी करवाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपको फिजिकल के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट का जो है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और मैं आपको यहाँ पे साइड में चार्ट दिखा देती हूँ। तो ये साइड में आप चार्ट देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है। तो इसमें मैं भोपाल में थी तब ये वहां पे फिजिकल चल रहा था, तो ये मुझे बहुत यूजफुल लगा, इसीलिए मैंने उस टाइम पे फोटो क्लिक कर ली थी ताकि मैं आप लोग को जानकारी दे सकूं। सोचिए मैं आप लोग के लिए कहीं भी जाती हूँ तो कितना सोचती हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे बारे में सोचिए, अपने दोस्तों के बारे में सोचिए और
ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ जो लोग और तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये इसमें सबसे पहले लिखा है कि शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों हेतु परीक्षा केंद्र में साथ में लाए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की ये सूची दी गई थी, जिसका कि मैंने फोटो क्लिक कर लिया था और ये फाइनली आज हमारे और आपके काम आ रही है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे है ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के संबंध में पीईबी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ सूचना पत्र। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये सूचना पत्र क्या है। जो आपका रिजल्ट आता है, जो फिजिकल के लिए आपका एडमिट कार्ड आता है, ये वही है। तो सबसे पहले तो आपको फिजिकल का एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरा है आपका आधार कार्ड, जो आपका आधार है, सर्व चीजों का आधार, आधार कार्ड वो लेके जाना है आपको। उसके बाद आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र। तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपको कौन सा लेके जाना है, इसमें आपकी 10th की मार्कशीट चल जाएगी, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई हो, क्योंकि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दी रहती है, तो आपको वो लेके जाना है। आपको साथ साथ उसके साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, मूल निवासी प्रमाण पत्र लेके जाना है। अब मूल निवासी प्रमाण पत्र में एक जन ने मुझे कमेंट किया था, किसी ने, मैंने उनका नाम तो नहीं देखा, तो उन्होंने कमेंट किया था, आनंद सोलंकी करके हैं, इन्होंने किया था कि बाद में दिक्कत ना हो। तो इनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है। इनके कमेंट से पता नहीं कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो आपको भी अगर हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, वो सेम प्रॉब्लम किसी और को हो, तो इसलिए कमेंट करने से बिल्कुल झिझकना नहीं है, कमेंट करना है। कमेंट में कौन सा आपका पैसा लग रहा है, इसीलिए कमेंट करिए, और शेयर में भी कोई पैसा नहीं लग रहा है तो शेयर भी करिए वीडियो को। तो इसमें इन्होंने जो पूछा था कि मूल निवासी प्रमाण पत्र, तो मूल निवासी जो प्रमाण पत्र है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपका निवास प्रमाण पत्र बहुत पुराना बना है और आपको ये है कि हाँ, हमारा निवास प्रमाण पत्र तो बना हुआ है, तो आपको निवास प्रमाण पत्र को अपडेट करवा लीजिए। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र। तो ये भी आपका बहुत ज्यादा कंपलसरी है, और ये आपका फॉर्म अप्लाई करते टाइम ही लगा होगा। उसके बाद स्वयं सेवी या नगर सैनिक होमगार्ड में आयु सीमा के छूट के लिए नगर सेना के 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र। तो ये स्पेशली उनके लिए है जो एक्स सर्विस सॉरी नगर सैनिक हैं या होम गार्ड में जो है, और उनको कुछ छूट मिलती है, इसलिए उनको ये रूल होता है कि 3 साल का जब आपका वो टाइम पीरियड हो जाएगा तो आपको छूट मिलेगी, जो भी छूट आपको मिलने वाली है। तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट जारी होता है। तो अगर आप होम गार्ड हैं और होम गार्ड में है, जैसे एक भैया ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि मैं होम गार्ड में हूँ, तो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है ये प्रमाण पत्र, तो ये प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश का प्रमाण पत्र लगेगा। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो ये सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लीजिएगा। पूर्व से शासकीय सेवा में सेवारत अभ्यर्थियों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने वाले तथा अनापत्ति, जिसे कि एनओसी कहते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी आपको प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आपने अंतरजातीय विवाह किया है, उससे रिलेटेड आपको कोई छूट चाहिए, तो फिर आपको अंतरजातीय विवाह संबंधी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे, जो कि आपको लेके जाना है अगर आपने किया है तो। अगर नहीं किया है तो कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद विक्रम पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप विक्रम अवार्ड से सम्मानित हुए हैं तो आपको वो भी सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग छूट मिलने वाली है। अगर आप भूल जाते हैं तो फिर छूट नहीं मिलेगी, अब फिर पता नहीं क्या होगा। उसके बाद 3rd नंबर पे आता है विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र। तो अगर आप मैरिड हैं और ये आपको दिखाना है कि आपको कितने बच्चे हैं, क्योंकि अपने सरकार के द्वारा ये नियम दिया गया है कि 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपको, अगर आप मैरिड हैं तो आपको बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। परित्याक्ता महिलाओं का प्रमाण पत्र, अगर आप विडो हैं तो विडो के लिए आपका जो विडो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी आपको छूट मिलेगी। इसीलिए अब ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, जैसे अब कोई लड़का है तो वो ये ना सोच ले कि मेरे पास तो विडो सर्टिफिकेट है ही नहीं। जो जिससे रिलेटेड है उनके लिए ये डॉक्यूमेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद विधवा महिलाओं के लिए अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, तो वो भी ले जाना है। तलाकशुदा महिलाओं के लिए न्यायालय का प्रमाण पत्र,
तो विधवा तलाकशुदा इनको अलग से छूट मिलती है, इसलिए इनको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अगर आपने नहीं बनवाया है तो अभी आप बनवा लीजिए, अभी टाइम है, अन्यथा आपको छूट नहीं मिल पाएगी, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। उसके बाद है अनुविभागीय अधिकारी, जिसे कि एसडीओपी कहते हैं, या तहसीलदार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। तो दोस्तों अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेलेक्ट की है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। और इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने फॉर्म अप्लाई किया, 2020 में हमारी भर्ती आई थी, हमने फॉर्म भर दिया और अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। तो जो ईडब्ल्यूएस होता है वो साल भर के लिए होता है, तो साल भर बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस पुराना हो चुका है, उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, तो उसको आप रिन्यू जरूर करवा लीजिएगा। इस चीज को आज ही जाके अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को देखिए कि उसकी डेट कब तक है, और अगर उसकी डेट खत्म हो चुकी है तो जाके फटाफट आप उसको रिन्यू करवा लीजिए, क्योंकि फिजिकल कभी भी हो सकता है, कभी भी आपको लेके भागना पड़ सकता है। इसीलिए आप बिल्कुल रेडी कर लीजिए सारे डॉक्यूमेंट जो मैं बता रही हूँ, आप रेडी कर लीजिए। फिजिकल की डेट जल्दी से जल्दी आपकी आने वाली है। उसके बाद ओबीसी एसटी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के यात्रा किराया प्रतिपूर्ति हेतु बैंक खाते की पासबुक छाया प्रति। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो सरकार ने इतना अच्छा नियम कर दिया है कि आपको आने जाने का भी किराया मिलेगा। तो इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो, तो जैसे ही आप फिजिकल में जा रहे हैं अपनी पासबुक की फोटो कॉपी जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको किराया मिल जाए, नहीं तो आपको किराया नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक नोट लिखा है, समस्त अभ्यर्थी अपने दस्तावेज उपयुक्त क्रमानुसार ही लगाकर लाएंगे, और समस्त अभ्यर्थी आधार कार्ड ई केवाईसी हेतु यदि आधार कार्ड ब्लॉक किया गया है तो इन ब्लॉक कराकर, इन ब्लॉक लिखा लेकिन अनब्लॉक होता है, अनब्लॉक कराकर अवश्य आए ताकि केवाईसी की जा सके। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको वो चीज बता दी है जो आप फिजिकल के टाइम पे जाके बाहर बड़े बड़े बोर्ड में पढ़ते हैं कि ये चीज होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए। तो इसीलिए ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी करवा लीजिए अगर नहीं रेडी है, और अगर रेडी है तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सीरियल लगा के बैठ जाइए, बल्कि फिजिकल की तैयारी के लिए बिल्कुल रेडी होकर बैठ जाइए कि अब हमको जल्दी से डेट आए और हम जाए फिजिकल दें और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। तो दोस्तों आशा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता है। इसके साथ साथ आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जो दोस्त भाई हैं और जो बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये जानकारी हो सके, वो भी अगर उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं रेडी है तो वो बिल्कुल कर सके। देखिए मैं इतने बिजी शेड्यूल से आप निकाल के टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो मेरा बस यही रहता है, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको जानकारी मिल सके, आपका जो आने वाला पड़ाव है आप उसमें बिना टेंशन के और बिना किसी समस्या के उस पड़ाव को पार कर सके। तो आपके जैसे पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो इस पड़ाव में आने वाले हैं, तो इस टेस्ट में आने वाले हैं, तो उन सबको मदद मिले। इसीलिए अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी हमारा पूरा सहयोग मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से करते रहिए, और जैसे ही रिजल्ट आए मैं फटाफट आपको चैनल पे अपडेट करूंगी कि रिजल्ट आ गया है, तो फटाफट जाके अपना रिजल्ट देखिएगा और फिर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि मैम हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं, ये बताना जरूर बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्योंकि मैं जितना आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उतना ही मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ रिजल्ट का और आपके सिलेक्शन का। तो जरूर बताइएगा, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है इस बार तो बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, दूसरी परीक्षाओं को देखिए, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन मिलेगा ही। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप सच में कोशिश कर रहे हैं, आप पूरी ईमानदारी से आप लगे हुए हैं, तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। तो अपनी कोशिश में लगे रहिए दोस्तों।